हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। मैं अनूप सिंह। आज हम बात करने वाले नए चैप्टर नंबर 11 ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी। रेशियो अपन ने पढ़ लिए हैं। अगर किसी ने नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, चेक कर सकता है। और चैनल पे नया है तो पता ही है क्या करना है। चलो फिर सबसे पहले बात करते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री तो ठीक था, बट आइडेंटिटी का मीनिंग क्या है ये बता दो। देखो भाई, अगर आपने कहीं पे देखा कि 2x + 3 = 5, ये तुम्हारा क्या है, एक इक्वेशन फॉर्म है। अब इसमें ज़रूरी नहीं है कि x की हर एक वैल्यू इसको सेटिस्फाई करेगी, बट एक फिक्स वैल्यू इसको क्या करती है, सेटिस्फाई करती है, क्योंकि ये लीनियर है। अगर मान लो आपने लिखा 2x² + 4x - 3 = 7, तो इसका मीनिंग क्या है, ये भी एक इक्वेशन है। अब इस इक्वेशन में x की दो वैल्यू इसको सेटिस्फाई कर रही हैं, बट हमें क्या पढ़ना है, आइडेंटिटी पढ़ना है। आइडेंटिटी का मीनिंग होता है कि उसमें x की वैल्यू या जो भी तुम यूज में ले रहे हो, वेरिएबल या ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, उसकी कोई भी वैल्यू पुट करो वो उसको सेटिस्फाई करे। कितनी भी वैल्यू पुट करो, उसको बोलते हैं आइडेंटिटी। ठीक है, जैसे एक आइडेंटिटी आपके पास है, sin² थीटा प्लस cos² थीटा इज 1। अब इसका मीनिंग क्या है कि थीटा की कोई भी वैल्यू पुट करो, ये इसको वेरीफाई करेगा ही करेगा। क्लियर है सबको? क्योंकि साइन थीटा और कोस थीटा की वैल्यू इक्वल आ जाती है कब, फॉर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। जैसे आपने पढ़ा होगा कि साइन 35 की वैल्यू और कोस 35 की वैल्यू इक्वल होती है, नहीं। बट साइन 30 और कोस 30 की वैल्यू नहीं। तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट होता है, क्या होता है वो मैं तुम्हें बताऊंगा अभी, है ना। प्रूव करेंगे अपन कि क्यों हो रहा है ऐसा, ऐसा क्यों हो सकता है। तो हमें समझना क्या है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी। समझ में आया होगा सबको कि an equation form involving trigonometric ratios of an angle theta is said to be trigonometric identity if it is satisfied for all the values of theta for which the given trigonometric ratio are defined। बात समझ में आ गई होगी। चलो फिर नेक्स्ट हम बात करते हैं कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो आइडेंटिटी है वो क्या है। पहली है अपने पास sin² थीटा प्लस cos² थीटा इज 1। रटनी तो है, बट कैसे रटनी है वो भी समझाया जाएगा तुम्हें, टेंशन मत लो। एक ट्रिक बताऊंगा, उससे सारी याद रहेंगी तुम्हारे को। अब बात करते हैं इसको प्रूव कैसे करें। तो सबसे पहले मैं अगर बात करूं कि साइन थीटा क्या होता है, तो साइन थीटा आप बोलोगे, देखो सिंपल सी बात है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। वेरी गुड। cos² थीटा क्या होता है, तो आप कहेंगे बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बट अगर मैं कोई ट्राइंगल की बात करूं, राइट एंगल ट्राइंगल की अगर मैं बात करूं, ये आपके पास एक राइट एंगल ट्राइंगल है। इस राइट एंगल ट्राइंगल की मैं बात करूं तो यहाँ पे मैं ABC लिख देता हूँ, और इस थीटा एंगल की मैं बात कर रहा हूँ फॉर एग्जांपल, तो ये आपका परपेंडिकुलर है, ये आपका बेस है, और ये आपका हाइपोटेन्यूज है। तो आप लिखेंगे साइन थीटा क्या हो जाएगा हमारा, AB अपॉन AC। हाँ, अगर कोई इसको ये देखने आया कि बस आइडेंटिटी बताएंगे, शॉर्टकट बताएंगे, तो मत देखो भाई साहब। पूरा थ्योरी चलेगा कि सारी आइडेंटिटी मैं प्रूव करवा रहा हूँ पहले, फिर मैं लास्ट में तुम्हें बताऊंगा कि कैसे आया है, रूल क्या है, तरीका क्या है याद करने का। तो नाउ कोस थीटा क्या हो जाएगा तुम्हारा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो BC अपॉन AC। यहाँ पे पुट करो LHS में। हमारे पास है sin² थीटा प्लस cos² थीटा, तो मैं लिख सकता हूँ क्या, AB अपॉन AC का स्क्वायर प्लस BC अपॉन AC का स्क्वायर लिख सकता हूँ। अब मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, दिस इज AB² अपॉन AC² प्लस दिस इज BC² अपॉन AC²। नाउ टेक द एलसीएम, AC² दैट इज, सॉरी, यहाँ पे क्या आएगा AB² और यहाँ पे क्या आ जाएगा BC²। अब हम अगर बात करें, ये इसके अंदर पाइथागोरस थ्योरम लगा दें, तो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो AC² की वैल्यू किसके इक्वल है, BA² सॉरी BC² BC² प्लस AB² लिख सकता हूँ। तो यहाँ पे देखो ऊपर AB² प्लस BC² दिख रहा है तुम्हें, तो इसकी जगह तुम क्या लिख सकते हो, AC² अपॉन AC² दैट इज 1। तो इसका मतलब LHS इक्वल्स टू RHS। ये प्रूव हो गया। क्या समझ में आया? इस टाइप से प्रूव कर सकते हैं हम, कोई भी राइट एंगल ट्राइंगल लेंगे उसकी हेल्प से कर देंगे। क्लियर है सबको? शॉर्टकट भी बताऊंगा लास्ट में कैसे प्रूव करते हैं। चलो नेक्स्ट। अब देखो नेक्स्ट नहीं, इससे पहले यहाँ पे एक और बात। अगर आपके पास ये लिखा हुआ है कि sin² थीटा प्लस cos² थीटा इज 1, तो आप sin² थीटा की वैल्यू कैसे निकाल सकते हो, 1 माइनस cos² थीटा। मतलब अगर कहीं पे sin² थीटा लिखा हुआ है तुम 1 माइनस cos² थीटा लिख सकते हो, अगर कहीं पे 1 माइनस cos² थीटा लिखा हुआ है तुम sin² थीटा लिख सकते हो। और 1 का मतलब क्या है, कहीं पर भी तुम sin² थीटा प्लस cos² थीटा लिख सकते हो। मान लो ऐसे लिखा हुआ है tan² थीटा,
तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, दिस इज टेन स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, ऐसे लिख सकते हो। ठीक है ना, ये वन वाला तो कहीं पे भी लगा दोगे, अपना मन करेगा वहाँ लगा सकते हैं अपन। ठीक है, और दूसरा इसमें आएगा कि कोस स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या लिख सकते हैं, वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा। एक आइडेंटिटी में तीन आइडेंटिटी छुपी होती हैं, दो और छुपी होती हैं, टोटल तीन होती हैं। ठीक है, तो अपने पास तीन बेसिकली हैं और उनके दो दो पार्ट, तो दो दो चार छः और तीन नौ, नौ नौ आइडेंटिटी बन जाती हैं, और बनने को तो 10 भी और 11 भी बन जाएंगी, बताऊंगा कैसे। ठीक है, तो बेसिकली तीन तो याद ही रखनी है, तो पहली तो ये रही, और इससे दो इसके सब पार्ट्स। चलो नेक्स्ट देखो, प्रूव करो सेक स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा होता है। मैं फिर राइट एंगल ट्राइंगल बनाने बैठ गया। फिर मैंने कहा ये ए है, ये बी है, और ये सी है, और ये थीटा एंगल है, तो ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है, ये हाइपोटेन्यूस है। तो हमने कहा जो टेन थीटा होता है वो क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, और जो सेक थीटा जो होता है वो क्या होता है, कोस का उल्टा होता है, तो हाइपोटेन्यूस अपॉन बेस होता है। नाउ मेरे पास परपेंडिकुलर क्या है, तो टेन थीटा मैं लिख दूंगा ए बी अपॉन बी सी, और सेक थीटा क्या है मेरे पास, हाइपोटेन्यूस ए सी अपॉन बी सी। तो मैं यहाँ पे एल एच एस पार्ट लेके आऊँगा, तो मैं बोलूँगा कि भाई साहब देखो सेक स्क्वायर थीटा है। ठीक है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ सेक स्क्वायर थीटा मतलब ए सी स्क्वायर अपॉन बी सी स्क्वायर। ठीक है, फिर मैं आर एच एस को लेके आया। आर एच एस मेरे पास क्या है, वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा, तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ वन प्लस ए बी स्क्वायर अपॉन बी सी स्क्वायर। मैंने इसका ले लिया एलसीएम, तो बन गया बी सी स्क्वायर, तो यहाँ पे आ गया बी सी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर। तो तुम्हें पता ही है कि ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर की जगह तुम क्या लिख सकते हो, ए सी स्क्वायर लिख सकते हो पाइथागोरस थ्योरम से। तो ए सी स्क्वायर अपॉन बी सी स्क्वायर, क्या तुम्हें लग रहा है एल एच एस इक्वल्स टू आर एच एस आ गया। ठीक है, ये तो तुम कर लिए। तो यहाँ से तुम क्या बोलोगे कि देखो सर सेक स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या है, वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा है। तो हम अगर टेन को इधर ले आए तो बन जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा दैट इज वन। मतलब वन की जगह हम ये भी लिख सकते हैं, हमें कहीं पे ज़रूरत होगी तो। और अगर आप इससे टेन स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालना चाहें तो आप लिख सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन। तो ये इसके दो सब पार्ट्स बन गए हैं। क्लियर हो रहा है, बातें समझ में आ रही होंगी, कोई बड़ी बात नहीं है। फिर मैं तुम्हें लास्ट में बताऊंगा कि एक तरीका है कॉमन सा जिसमें तुम सबको कर लोगे प्रूव। फिर कह रहा है प्रूव कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू वन प्लस कोट स्क्वायर थीटा, तो तुमने फिर से राइट एंगल ट्राइंगल बनवाया मेरे से। फिर तुमने कहा यहाँ पे एबीसी लिखो सर। फिर मैंने सी एंगल को थीटा अज्यूम कर लिया, यहाँ पर पेंडिकुलर, हाँ तुम ए को भी थीटा अज्यूम करके कर सकते हो, बेस और ये हाइपोटेन्यूस। तो सबसे पहले तुमने कहा कोसेक थीटा क्या होता है, मैंने कहा साइन का उल्टा साइन होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, तो ये हो जाएगा हाइपोटेन्यूस अपॉन परपेंडिकुलर। कोट थीटा क्या होता है, टेन थीटा का उल्टा, टेन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो ये हो जाएगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ कि कोसेक थीटा मेरा क्या होता है, ए सी अपॉन ए बी, और कोट थीटा मेरा क्या होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो बी सी अपॉन ए बी। तो मैं यहाँ पे सबसे पहले एल एच एस पार्ट लेके आता हूँ जो मेरा क्या है, कोसेक स्क्वायर थीटा। तो कोसेक है ए सी स्क्वायर अपॉन ए बी स्क्वायर। क्लियर है ना, एक स्टेप जल्दी लिख दी मैंने। फिर मैं आर एच एस की अगर बात करूँ तो ये मेरे पास है वन प्लस कोट स्क्वायर थीटा, तो वन प्लस कोट बी सी स्क्वायर अपॉन ए बी स्क्वायर। एलसीएम ले लेते हैं तो बन जाएगा ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर डिवाइड बाई ए बी स्क्वायर। अब मैं वापस से आप सबको पता है कि ए बी स्क्वायर परपेंडिकुलर प्लस बी सी स्क्वायर बेस स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए सी स्क्वायर लिख सकता हूँ। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा ए सी स्क्वायर अपॉन ए बी स्क्वायर। क्लियर है बात। तो यहाँ से आपका एल एच एस किसके इक्वल आ गया है, आर एच एस के इक्वल आ गया है। यहाँ से भी क्या तुम दो आइडेंटिटी बना सकते हो, यस। आपको गिवन क्या है कि कोसेक स्क्वायर थीटा की वैल्यू वन प्लस कोट स्क्वायर थीटा है, ये आपको गिवन है। अब आप क्या करोगे, यहाँ पे बोलोगे देखो वन की वैल्यू निकालनी है, तो कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, वन। मतलब वन की जगह मैं ये लिख सकता हूँ, और कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा की जगह क्या लिख सकते हो, वन। फिर अगर हम बात करें कोट स्क्वायर थीटा की वैल्यू अगर हमें निकालनी है तो हम लिख सकते हैं कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस वन। ये तीन आइडेंटिटी यहाँ बन गई, तो टोटल नाइन आइडेंटिटी होगी, यही हमें पढ़नी थी। बट फिर आ गया कुछ और कि अगर कोई एक्यूट एंगल थीटा है, तो तुमने पढ़ा है कि टेन थीटा साइन थीटा अपॉन कोस थीटा होता है। कोट थीटा क्या होता है, कोस थीटा अपॉन साइन थीटा क्यों होता है, बताओ, वेरीफाई करो इस चीज को। तो हमने कहा देखो हम सिंपल सी हेल्प लेंगे राइट एंगल ट्राइंगल की, वही हमें बचाता आ रहा है, तो वही हमें अभी भी बचाएगा। ए बी
सी, ये राइट एंगल है, सॉरी, ठीक है। पीछे वाले डायग्राम से मैंने शायद बनाया नहीं है तो देख लेना। ये थीटा एंगल है तो ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है और ये हाइपोटेन्यूज। तो आप सबसे पहले मेरे को बताएंगे साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर कितना है, ए बी, हाइपोटेन्यूज कितना है, ए सी। फिर आप मुझे बताएंगे कोस थीटा, कोस थीटा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो आप बताएंगे बी सी अपॉन ए सी। फिर आप मुझे बताओ टेन थीटा क्या होता है, टेन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो आप मुझे बताएंगे परपेंडिकुलर है ए बी और बेस क्या है, बी सी। तो आपको प्रूव करना है तो एल एच एस आप लेके आए जो है टेन थीटा। तो आपने कहा टेन थीटा मतलब ए बी अपॉन बी सी। फिर आप लेके आए आर एच एस। तो आर एच एस क्या हो गया, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा इक्वल्स टू, साइन थीटा क्या है मेरा, ए बी अपॉन ए सी डिवाइड बाई बी सी अपॉन ए सी। मैं क्या करूँगा, डिनोमिनेटर वाले को ऊपर ले जाऊँगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूंगा, मतलब रेसिप्रोकल करके मल्टीप्लाई कर दूंगा, ए सी से ए सी कट जाएगा तो आएगा ए बी अपॉन बी सी। ये हमारे पास क्या आ गया, आर एच एस आ गया। तो आपको दिख रहा है ए बी अपॉन बी सी इक्वल्स टू ए बी अपॉन बी सी। तो हम क्या लिखेंगे, सो एल एच एस इक्वल्स टू आर एच एस। प्रूव हो गया, यही हमें प्रूव करना। अब अगर तुम बात करो कि कोट थीटा से कोस थीटा अपॉन साइन थीटा कैसे होता है, तो तुम मुझे बता दो कोट थीटा क्या होता है। कोट थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन, सॉरी, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। और इसी डायग्राम को अगर मैं कंसीडर करूं तो बी सी अपॉन ए बी हो जाएगा। अरे हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, चलो नया डायग्राम बना देते हैं। अरे काहे घबरा रहे हो, ये लो, ये राइट एंगल ए बी सी, ये थीटा, ये परपेंडिकुलर, ये बेस और ये हाइपोटेन्यूज। तो आप मुझे बताओ सही है क्या, बेस बी सी परपेंडिकुलर ए बी। साइन थीटा तुम्हें चाहिए तो आप बोलेंगे परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है। तो परपेंडिकुलर हमारा क्या है, ए बी, और हाइपोटेन्यूज हमारा ए सी। कोस थीटा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है। तो बेस क्या है आपका, बी सी, और हाइपोटेन्यूज आपका क्या है, ए सी। क्लियर है यहाँ पे। नाउ प्रूव कर लो भाई, एल एच एस कोट थीटा दैट इज बी सी अपॉन ए बी। फिर आर एच एस आप प्रूव करने जाओगे तो क्या लिखोगे, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। तो बताओ साइन थीटा क्या है, साइन थीटा है ए बी अपॉन ए सी, और कोट थीटा कोस थीटा क्या है, बी सी अपॉन ए सी। वापस से क्रॉस मल्टीप्लाई, ए बी अपॉन ए सी इंटू ए सी अपॉन बी सी। ए सी से ए सी कट जाएगा तो आएगा क्या, ए बी अपॉन बी सी। ये इसका आंसर। तो एल एच एस आर एच एस के इक्वल है, क्या हो गया। अच्छा मैंने साइन थीटा अपॉन कोस थीटा कर दिया क्या, क्या नुकसान, मजाक कर दिया आपने। चलो कोई नहीं, इसको इरेज कर देता हूँ मैं, देख अभी कर देता हूँ, अभी के अभी। आप इसको क्या लिखेंगे, कोस थीटा अपॉन साइन थीटा, कोस थीटा अपॉन साइन थीटा। कोस थीटा क्या है, बी सी अपॉन ए सी, और साइन थीटा क्या है, ए बी अपॉन ए सी। अब लिख लो यार इसको, बी सी अपॉन ए सी इंटू ए सी अपॉन ए बी। अब काट दो, क्या आया, बी सी अपॉन ए बी आ गया। अब तुम ये मत कहना कि सर कोट थीटा इक्वल्स टू कोस थीटा अपॉन साइन थीटा है। तो क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि कोस थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, कोट थीटा इंटू साइन थीटा लिख सकते हो। बट क्यों यार फालतू में इसको लंबा याद कर रहे हो, बाकी तुम्हारा मन करे तो कर लो। और अगर तुम कोस थीटा की जगह साइन थीटा की वैल्यू निकालना चाहते हो तो साइन थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, कोस थीटा अपॉन कोट थीटा। तुम लिखना चाहो तो लिख सकते हो, ऐसे तुम इधर भी लिखवा लोगे मेरे से। चलो यहाँ तक की बात तो ठीक थी, चलो सबको समझ में आई। अब आप, मैंने तुम्हें एक प्रॉमिस की थी कि याद करवाऊंगा जल्दी से, की थी ना, कि याद करवा दूंगा मैं तुम्हें। कैसे करवाता हूँ देखो, तुम बताओ मुझे, क्या ऐसा तुमने याद किया कभी कि साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा होते हैं। अब जब तुम स्क्वायर की बात कर रहे हो तो यहाँ से तुम इसके पास गए सीधी, इसके पास गए तो कितनी स्टेप गए, वन स्टेप। तो तुम यहाँ से याद करोगे कि साइन स्क्वायर थीटा से और मैं कोस स्क्वायर थीटा के पास गया तो आंसर आया वन। ठीक है। अगर तुम टेन से सीधे सेक के पास गए तो तुमने एक स्टेप मिस कर दी। तुम क्या लिखोगे, अगर मैं टेन स्क्वायर थीटा से प्लस वन स्टेप जाऊं तो कहाँ पहुंच जाऊंगा, सेक स्क्वायर थीटा पे। टेन थीटा से सीधा मैं सेक पे चला गया तो मैं क्या लिख दिया, टेन स्क्वायर थीटा प्लस वन इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा। फिर तुमने ऐसे याद किया कि कोट से मैं कोसेक पे पहुंचा सीधा, तो मैंने कहा कोट स्क्वायर थीटा से प्लस वन किया तो मैं कहाँ पहुंच गया, कोसेक स्क्वायर थीटा। ये तुम्हारी तीनों आइडेंटिटी याद हो जाएंगी। चलो फिर आप कहोगे नहीं सर आपने एक बात और बोली थी कि सबको तुम प्रूव कर सकते हो। मैंने कहा हाँ,
देखो आपके पास एक राइट एंगल ट्राइंगल है जिसका नाम है एबीसी। सभी को एक ही तरीके से प्रूव कर सकते हो। ये थीटा है, बोले ओके। तो मैंने कहा ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है और ये क्या है, हाइपोटेन्यूज है। मैंने कहा ओके। अब तुम क्या कर सकते हो, तुम ये तो लिख सकते हो कि हाइपोटेन्यूज इक्वल्स टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर। आपने कहा जरूर, तो मैंने कहा लिख एस सी स्क्वायर इक्वल्स टू बी सी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर लिख सकता है। ठीक। तेरे को सबसे पहले प्रूव करना है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 करना है। तो साइन थीटा क्या होता है, साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज और ये होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो मैं स्क्वायर लगा के सीधा लिख देता हूँ, ए बी स्क्वायर अपॉन बी सी स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर थीटा बेस, सॉरी ए बी स्क्वायर अपॉन ए सी स्क्वायर आएगा, सॉरी ए सी बेस बी सी स्क्वायर अपॉन ए सी स्क्वायर इज 1, ये लाना है मुझे। तो मेरे पास ए बी के नीचे अगर मैं ए सी स्क्वायर का डिवाइड कर दूँ, इधर भी मैं ए सी स्क्वायर का डिवाइड कर दूँ, इधर भी मैं ए सी स्क्वायर का डिवाइड कर दूँ, तो तुम्हें लग रहा है कट के 1 बन गया और ये बन गया बी सी अपॉन ए सी, बन गया क्या? तो क्या लिख सकते हो यहाँ पे, कोस स्क्वायर थीटा प्लस ए बी अपॉन ए सी, यहाँ पे क्या लिख सकते हो, साइन स्क्वायर थीटा। हो गया प्रूफ। ऐसे तुम बाकी को भी कर सकते हो। अब बाकी को तुम होगा कैसे, मैंने कहा सुन, तेरे को प्रूव करना है कि टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 क्या होता है, कोट स्क्वायर थीटा होता है। ये प्रूव करना है। टेन क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। कोट क्या होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो यहाँ पे देखो परपेंडिकुलर कौन है, ए बी, तो ए बी स्क्वायर अपॉन बेस क्या है, बी सी स्क्वायर प्लस 1 इक्वल्स टू बेस क्या है, बेस बी सी स्क्वायर अपॉन परपेंडिकुलर ए बी स्क्वायर। अब देखो इसको अगर तुमने प्रूव करने की सोची तो तुम्हें इसके लिए थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, बट यार ये तो साइन के लिए अप्लाई हो गई। चलो इसके लिए अगर मान लो तुम ऐसे कर दो, ए सी स्क्वायर इक्वल्स टू बी सी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर है। सब में तुम बी सी स्क्वायर का डिवाइड कर दो, इधर भी कर दिया बी सी स्क्वायर का, इधर भी कर दिया बी सी स्क्वायर का और इधर भी कर दिया बी सी स्क्वायर का, ये कट गया। तो ये क्या बन गया, ए सी बाई बी सी। अच्छा कोट नहीं होता यार, मैं भी कंफ्यूज हो गया, कोट थोड़ी ना होता है। टेन स्क्वायर थीटा इक्वल सेक स्क्वायर थीटा होता है और सेक क्या होता है, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस होता है। हाइपोटेन्यूज क्या होता है, ए सी स्क्वायर और बेस क्या होता है, बी सी स्क्वायर। अब देखो आ गया ना, क्लियर है। ये तो आ गया सेक स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा आ गया। ऐसे तुम वो भी कर सकते हो, उसमें सब में ए बी का डिवाइड कर देना, ट्राई करके देखना हो जाएगा। बट अब मैं अगर जो तुमसे बात करने वाला हूँ वो ये आइडेंटिटी की बात करने वाला हूँ जो बुक में लिखी हुई है। मैंने कहा सोचा चलो बता दूँ। एक लिखी हुई है कि सेक थीटा प्लस टेन थीटा की वैल्यू इक्वल होती है 1 अपॉन सेक थीटा माइनस टेन थीटा की। कैसे आई? और दूसरी इसी को तुम लिख सकते हो, सेक थीटा माइनस टेन थीटा की वैल्यू किसके इक्वल होती है, 1 अपॉन सेक थीटा प्लस टेन थीटा के। कैसे आई? तो देखो सबसे पहले मुझे तुम बताओ, तुम्हारे कोई आइडेंटिटी याद है, टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा। ये तो याद होगी ना, टेन से सीधे सेक पे गए। तो मैं ऐसे लिख दूँ इसको, टेन टेन को उधर ले जाता हूँ तो मैं यहाँ से ऐसे लिख सकता हूँ कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज 1 लिख सकता हूँ। यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी लगा के ऐसे लिख सकता हूँ, सेक थीटा माइनस टेन थीटा इंटू सेक थीटा प्लस टेन थीटा। लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता? तो ये क्या बन गया, 1 अब तुम यहाँ पे से सेक प्लस थीटा की वैल्यू निकालोगे तब तो ये चला जाएगा डिवाइड में, और माइनस की निकालोगे तो प्लस वाला डिवाइड में आ गया। सिमिलरली एक आइडेंटिटी और होती है अपने पास, दैट इज कोट स्क्वायर थीटा प्लस 1 इक्वल्स टू कोसेक स्क्वायर थीटा होती है। तुम इसको भी लिख सकते हो कोट स्क्वायर, सॉरी कोट नहीं, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज कोट स्क्वायर थीटा इज 1। तो यहाँ पे आइडेंटिटी लगा दो, कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा इंटू कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा इज 1। तो यहाँ से तुम दो आइडेंटिटी बना सकते हो, जिसमें से एक लिखी हुई है बुक के अंदर, दैट इज कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा की वैल्यू क्या होती है, 1 अपॉन कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा होती है। तो इस टाइप से यहाँ पे टोटल 11 आइडेंटिटी लिखी हुई है। मैंने तुम्हें सारी आइडेंटिटी बता दी है, ऑब्वियसली मैंने 12 बता दी और एक यहाँ से 13th वाली भी बता सकता हूँ। तो बाकी ऐसे अपन ने बहुत सी बातें सीखी हैं। तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना क्या तुम्हें इस टाइप से बेसिक समझाने पसंद हैं
या फिर नहीं चलते जाओ, एक्सरसाइज करवाते जाओ, एग्जाम्पल करवाते जाओ, वो ठीक है। तो थोड़ा सा कुछ अलग मैंने ट्राई किया है कि बेसिक्स तुम्हें कुछ अलग तरीके से बताए जाएँ। तो कैसा लगा वीडियो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। और मैं इसका कुछ ज़्यादा नहीं डालूँगा, मैं इतना ही डालूँगा, एक्सरसाइज 11.1 बेसिक्स। थंबनेल देखकर कोई ज़्यादा वो वाले नहीं आए। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, हैव ए नाइस डे एंड लव यू ऑल।